कबाड़ के ढेर से लेकर गंदे पुराने मोजे जो मानो ऐसा लगता है जैसे वो सांस ले रहे हो। लोगों के बिस्तरों के नीचे बहुत सारी दिलचस्प चीजें खोजी जा सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन बिस्तरों को खंगालने वाले हैं जिनमें सच में कुछ असाधारण चीजें छिपी हुई हैं। लाखों के खजाने से लेकर इस तरह तक जो दिखने में किसी राक्षसों से कम नहीं है। तो दोस्तों, देखने के लिए तैयार हो जाएं कि उस खजाने के भंडार जिसको हम बिस्तर कहते हैं उसके नीचे क्या क्या मिल सकता है। सोता हुआ राक्षस। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिस्तर के नीचे भूत की कहानियां सिर्फ बचपने में ही शोभा देती हैं, लेकिन सच कहूं तो आज भी जब बत्तियां बुझती हैं तो हम कांपने लगते हैं कि पता नहीं कौन सी बला नीचे रेंगती फिर रही हो। और मेरी इस बात से पूरा सहमत होंगे जिम्बाब्वे के ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गाय विटल। दरअसल हुआ यूं कि 2013 में गाय ने जिम्बाब्वे में हुमानी लॉज में अपनी दस्तक दी, पर एक सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था तो अपने कमरे से एक नौकरानी की चीख सुनकर वो घबरा गया। वो अंदर गया, उसे वहां नौकरानी के चीखने की वजह मिली, जो थी बिस्तर के नीचे का वो जानवर मगरमच्छ, वो भी 150 किलो का। न जाने क्यों पर इस मगरमच्छ पर सारी रात किसी का ध्यान नहीं गया, जो शायद गाय के सोते वक्त गर्मी की तलाश में नीचे घुसा होगा। तभी गाय को याद आया कि कैसे वो जागते समय नीचे आराम फरमाते मगरमच्छ से बेखबर होकर आराम से अपने पैर लटकाए हुए बैठा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, भाई कोई अपने बिस्तर के नीचे 150 किलो के मगरमच्छ को कैसे नहीं देख सकता। तो भैया बता दूं कि ये जीव छिपने माहिर होते हैं। आखिरकार वो शिकार भी तो ऐसे ही करते हैं। मिलने के बाद बिना वक्त गवाए होटल के कर्मचारियों ने इसे वापस उसी जगह पहुंचा दिया जहां से ये भाई साहब टपके थे। यो भाई क्रॉक, अगली बार ना अपना खुद का कमरा बुक कर लेना, ठीक है। नॉट सो इट्स बिट्सी स्पाइडर। अगर आप मेरे या फिर यूएस के उन बाकी 100 मिलियन लोगों जैसे हैं जो अर्कोनोफोबिया के शिकार हैं, मेरा मतलब मकड़ियों से डरते हैं, तो हो सकता है कि आप इस अगले किस्से को अपनी आंखों पर हाथ रखकर देखना चाहें। इन 8 पैर वाले क्रिएटर्स के साथ कोई मुठभेड़ डरावनी हो सकती है, और ये फोटोग्राफर गिल विजिन से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, जिनका 2021 में दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के साथ पाला पड़ा था। नेपोय कटोर में एक प्रकृति रिजर्व में रहकर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ नन्ही मकड़ियां उसके बिस्तर के चारों ओर बवाल मचा रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने इसके नीचे झांका, सारी समस्या की जड़ खुद ही सामने आ गई थी, जो कि एक बड़ी मामा मकड़ी जिसकी टांगे 7 इंच की थीं और उसकी त्वचा पर रेंगते हुए उसके लाखों बच्चे भी थे। वो मकड़ी बदनाम वाली ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी थी। अगर आप नहीं जानते तो सुने। इस जानवर के एक बार काटने से मतली, चक्कर, धुंधली नजर, गंभीर जलन और कभी कभी तो मौत भी हो सकती है भाई। ये तो गिल की खुशकिस्मती है कि वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गया, बल्कि इस स्पाइडी की हैप्पी फैमिली फोटो ने उन्हें 2021 में अर्बन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिलवाया। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं शायद उल्टी करने के लिए कमरे से भाग गया होता भाई। वहां बैठकर फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरबपति का बिस्तर। 2019 में एक फाइनेंशियल सर्वे में यह पता चला कि 5.4% अमेरिकी परिवार अनबैंक थे। मतलब उनके पास तो अपने बैंक खाते तक नहीं थे। जैसे सवाल उठता है कि भैया फिर वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं। खैर दोस्तों, सूत्रों के माने तो कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई को बिस्तर के नीचे रखते थे। जी हाँ, 2017 में अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने खुलासा किया कि उन्होंने $20 मिलियन नगद जब्त किए हैं, जिसे मैसाचुसेट्स में एक बिस्तर के नीचे छुपाया गया था। पर इतना सारा रोकड़ा एक ही जगह पर आया कैसे? तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अब हम इस धोखाधड़ी के पूरे जाल से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई साल 2012 में, जब जेम्स मेरिल और कार्लोस वांजिलर ने एक जाल बिछाया जिसमें उन्होंने खुद को एक इंटरनेट दूरसंचार कंपनी के रूप में पेश किया, टेलेक्स फ्री के नाम से। उनका स्टार्टअप कथित तौर पर वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं बेचेगा, जिससे लोग इंटरनेट कनेक्शन पर ही फोन कॉल भी कर सकेंगे। हालांकि उनकी सच्चाई एक पिरामिड योजना के रूप में सामने आई, जिसने तकरीबन $1.76 बिलियन के लिए लगभग 1 मिलियन लोगों को भारी सेंध लगाई थी। अपने पीड़ितों से प्रमोटर बनने के लिए ज्वाइनिंग फीस वसूलना और उन्हें अपने ब्रॉडकास्ट के लिए ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करने के लिए कहना इस कपटी योजना का अहम हिस्सा और आधार भी था। अप्रैल 2014 तक कंपनी ने दिवालिया निकलने का दावा किया था, जिससे सारा घाटा बस उनके प्रमोटरों को ही हुआ था। इसके तुरंत बाद मेरिल को धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जबकि वांजेला ब्राजील भाग गया। तभी 2017 में अचानक इसमें एंट्री होती है क्लेबर रेने रेजेरियो रोचा की। उसे वांजेलर की ओर से $2.2 मिलियन नगद ले जाने के लिए यूएस भेजा गया था। हालांकि जब रोचा इस काम को अंजाम देने में लगा हुआ था तो फेडरल एजेंट्स ने उसका मैसाचुसेट्स में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक पीछा किया, जहां वे उस $20 मिलियन की खोज कर पाए जो एक बिस्तर के नीचे छुपाए गए थे। पैसा जब्त कर लिया गया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वेबसाइट ने दावा किया कि पहचाने गए टेलेक्स फ्री पीड़ितों को उनकी राशि वापस कर दी जाएगी। तो भैया, इस स्टोरी का एक ही मोरल है, अगर आप $1.76 अरब 1 मिलियन लोगों से ठगने जा रहे हैं तो पैसों के इतने बड़े ढेर को अपने बिस्तर के नीचे छुपाने की गलती कभी मत करना। फैंसी फिडल।
वायलिन दुखती रग पर हाथ और दिलों के तार छेड़ने वाला ये इंस्ट्रूमेंट लगभग 500 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। दुनिया के सबसे महंगे 20 मिलियन डॉलर की कीमत के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये उपकरण हर बड़े मौकों की जान और शान बनते हैं। वियोटेम्स गवारनेरी दुनिया का दूसरा सबसे कीमती वायलिन है, जिसकी कीमत आश्चर्यजनक रूप से 16 मिलियन डॉलर है। इसे 1741 में प्रसिद्ध इटालियन उपकरण शिल्पकार ग्यूसेप गवारनेरी ने संजोया था। 19वीं शताब्दी के दौरान ये फेमस फिडल वेला बेल्जियम के संगीतकार हेनरी वियेगटेम्स के हाथों में आ गई, जो जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं इसके निकनेम के लिए जिम्मेदार है। असल में हेनरी का इसके साथ प्रेम संबंध इतना गहरा था कि कहते हैं वो इसके साथ ही दफन होना चाहता था। हालांकि पता नहीं क्यों पर यह मुमकिन नहीं हो पाया। कुछ साल बाद ये इतालवी इटालियन वायलिन अपने एक ब्रिटिश फाइनेंसर और फिलैंथ्रोपिस्ट इयान स्टर्जगर के हाथों में चला गया। हालांकि दुख भरी सच्चाई यह है कि इयान ने इसे अपने एक बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा था, जहां ये वायलिन 50 साल तक सिर्फ धूल चाटने के अलावा और कुछ नहीं करता रहा। हालांकि 2010 में इयान को अपने बेहद महत्वपूर्ण अंडरबेड आइटम के बारे में याद आया और उसने फैसला किया कि इसे नीलाम करने का समय आ चुका है। इसे जल्दी ही एक रहस्यमय खरीदार ने 16 मिलियन की बड़ी कीमत पर खरीद लिया। जो कोई भी खरीदार था वो बेहद दिलदार निकला, क्योंकि उन्होंने इसे विश्व स्तरीय प्लेयर एनी अकीको मेयर्स को दान कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इंसान सच में 16 बिलियन डॉलर का वायलिन दे सकता है दान में, लेकिन पिज्जा वाले मुझे एक से ज्यादा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स तक नहीं दे सकते भाई। तेरी की लानत है यार। ग्रीक चीक फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी से लेकर ओलंपिक और फेटा चीज तक हमें बहुत सी चीजों के लिए प्राचीन ग्रीक को शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। उन्होंने एक आधुनिक दुनिया बनाने का बीड़ा उठाया जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं लोगों के बिस्तर के नीचे। जी हाँ, ये 2016 में सामने आया था जब एक बुजुर्ग ब्रिटिश इंसान जो आज भी गुमनाम है अपने घर की सफाई कर रहा था और उससे कूड़े में ये असल में एक 2300 साल पुरानी ग्रीक कलाकृति मिली थी, जिसे बेतुके के ढंग से अखबार में लपेटकर एक बिस्तर के नीचे रखा गया था। अरे क्या आपको भी दूर से रोते हुए आर्कियोलॉजिस्ट की चीखें सुनाई दे रही हैं? सोने से लदे इस मुकुट को प्रमाणित किया गया और इसकी कीमत $1,30,000 से $2,62,000 के बीच में होने की उम्मीद थी। लेकिन एक बूढ़ा ब्रिटिश आदमी दशकों पुरानी ग्रीक कलाकृति का मालिक कैसे हो सकता है? खैर, इसकी मलकियत की सही कहानी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि मानना है कि उसे ये अपने दिवंगत दादा से विरासत में मिली है। उनके दादा एक कलेक्टर थे जो कि आर्कियोलॉजी और प्राचीन दुनिया पर फिदा थे और शायद उन्होंने इसे 1940 के दशक में अपनी लगातार यात्रा के दौरान प्राप्त किया था। इस ताज में लॉरेल, मर्टल, ओक और ऑलिव ट्री की शाखाओं को दर्शाया गया है और विशेषज्ञ इस असाधारण रेयर खोज की टिप टॉप कंडीशन से एकदम हैरान थे। निहायती नाजुक होने के कारण इन ताजों को सिर्फ खास मौकों पर ही पहना जाता था और उन्हें अक्सर एरिस्टोक्रेट्स की कब्रों में रखा जाता था। यही शायद इस ताज की भी कहानी थी, क्योंकि इसमें मिट्टी के टुकड़े देखे जा सकते थे। ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस मुकुट ने बूढ़े आदमी को भी बहुत अमीर बना दिया होगा जब इसे जून 2016 में बेचा गया था। हालांकि सटीक राशि का तो पता नहीं, पर जो भी हो मुझे यकीन है कि इस ताज ने मेरे बिस्तर के नीचे सड़ रही पुरानी टोपियों से तो ज्यादा ही कमाई की होगी भाई। ढीला पैर उन संदिग्ध चीजों की कल्पना करना आसान है जो दूर दूर तक होटल के लॉस्ट फाउंड के बक्से को आबाद करते हैं। हालांकि एक होटल कर्मचारी जिम एजिल्टन ने खास रूप से एक अजीब खोज की जिसने सारी हदें पार कर दी। लोग अक्सर कहते हैं मैं अपना जर भूल जाता अगर ये खराब नहीं होता तो, और जाहिर है ये पैरों पर भी लागू होता है। जी हाँ, एक इंसान ने सच में अपने होटल के बिस्तर के नीचे एक पैर छोड़ दिया, मतलब वो नकली वाला। फिर भी कोई होटल पहुंचने के समय की तुलना में एक कम पैर के साथ होटल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, वो शायद एक्स्ट्रा वाला हो या शायद वो एक डोर टू डोर प्रोस्थेटिक फुट सेल्समैन का हो, कौन जानता है। जो भी हो, पर जिम ने बताया कि कैसे उसने जल्दी से एक सुरक्षा कर्मचारी को बुलवाकर उस पैर को कूड़ेदान में फेंकवा दिया, क्योंकि वो खुद उसे छूना नहीं चाहता था। ये कहना सही रहेगा कि अगर कोई इंसान तिरछा होकर लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन पर दिखाई दे तो जिम आसानी से बता सकता है कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि आप क्या ढूंढते हैं। अद्भुत, फैक्चुअल और थोड़ा मजेदार कंटेंट है ना, और आपकी विश मेरी कमांड है भाई। तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में जाकर थोड़ा सा प्यार बरसाएं या उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। जी हाँ, बढ़िया। तो अब हम अंडरबेड डाइविंग वापस चलते हैं। जोश डिनिंग का मामला। हर साल दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन बच्चों के लापता होने की खबर मिलती है। किसी माँ बाप के लिए सच में बहुत ही खौफनाक होता है। मैं भी एक बार बचपन में गुम हो गया था भाई। मेरे माता पिता गलती से मुझे एक हाईवे किनारे छोड़ के चले गए थे, पर उनकी खुशकिस्मती देखिए, मुझे अपना घर मिल गया। तो 2017 में एक ब्रिटिश माँ मिशेल डिनिंग ने अपने 9 वर्षीय बेटे जोश की सुबह 9:15 पर लापता होने की खबर दी। रात को सोने के बाद उसे ना देख पाने के कारण वो काफी डरी हुई थी। थोड़ी देर में ही पुलिस का जमावड़ा उनके घर की
आसपास की नदियों की और हेलीकॉप्टर से स्थानीय क्षेत्र की तलाशी में जुट गया। दर्जनों पड़ोसियों ने भी जोश की तस्वीरें हाथ में लिए इसमें मदद की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 3 घंटे बीत गए और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। एक आखिरी कोशिश में मिशेल ने पुलिस से परिवार के घर की फिर से तलाशी लेने के लिए कहा और तभी उन्होंने एक चौंकने वाली खोज की। बेड के नीचे जोश का शरीर था। जैसे ही आप सोच सकते हैं, परिवार को इससे गहरा धक्का लगा, खास तौर से ये देखकर कि वो जिंदा था। क्या मैं बताना भूल गया था, जोश पूरी तरह से ठीक था। दरअसल वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। जी हाँ, सभी को 3 घंटे का दुख दर्द क्यों? क्योंकि ये प्राणी कुछ नया सीखने के मूड में नहीं था। इस तेज स्कीम का उल्टा असर होता देख जोश ने बताया कि कैसे वो लोगों को उसकी खोज करते हुए उन्हें सुन सकता था, लेकिन वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छुपे रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। और 9 साल के बच्चों को प्लान बनाने के लिए नहीं जाना चाहता मेरे भाई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बाहर आता कब? पूरे किस्से पर गौर फरमाए तो तकनीकी रूप से स्कूल बंक करने का उसका प्लान काम कर गया था। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सही खेल गए बॉस, बहुत सही। निकलने वाला होल। क्या आप अपने घर में पड़े बेकार कबाड़ से थक गए हैं? क्या अंडर बेड कूड़े ने आपकी नींद उड़ा दी है? तो ठीक है, ग्वाटेमाला शहर के ग्वाटेमाला में एक आम रिलोकेशन से आप किकबैक, आराम और हाँ इंतजार भी कर सकते हैं, जब तक कि सिंक होल आपके लिए आपके घर को पूरा निगल न ले। सिंक होल के गिरने, जमीन से टकराने से बड़े फ्रैक्चर, असन्नत कयामत और आपकी मौत भी हो सकती है, जिसके लिए क्लटर सकर कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सिंकहोल है। जी, चुटकुले एक तरफ, सिंकहोल अब कोई हंसी की बात नहीं है। जैसा कि मुझे यकीन है 65 साल की ग्वाटेमाला निवासी इनोसेंटा हर्नांडेज आपको बताएंगी। 2011 में एक आम दिन में इनोसेंटा अपने पोते पोतियों को अपने आंगन में खेलते हुए देख रही थी, जब अचानक उसके बड़े धमाके से उसका घर हिल गया। ये सोचकर कि ये कोई कार दुर्घटना या गैस फटने की आवाज है, वो जांच करने के लिए सड़क पर दौड़ी, पर उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब एक आदमी उसके पास आया और उसे बताया कि वो शोर असल में उसके ही घर से आया था। हैरान होकर वो अंदर की तरफ दौड़ी। वहां उसे बस एक 31 इंच चौड़ा 39 फुट गहरा सिंक होल दिखाई दिया, जो उसके बिस्तर के नीचे मौजूद नीचे वाले बेडरूम तक जाता था। ग्वाटेमाला और दुनिया के बाकी हिस्सों में ये जालिम सिंक होल आम बात है, जिनमें आमतौर पर सतह के नीचे चट्टान होती है जो खुद ब खुद ग्राउंड वाटर से घुल जाती है। जैसे ही बारिश का पानी मिट्टी से होकर गुजरता है तो ये चट्टानें घुलने लगती हैं, जिसके चलते वहां अंडरग्राउंड गुफाएं जैसे बन जाती हैं। जमीन के ऊपर सब कुछ पूरी तरह से ठीक दिखाई देता है, जबकि ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और फिर किसी दिन बूम, बड़ा सा झटका लगता है। ये सच में बहुत ही विनाशकारी हो सकता है भाई। 2007 में एक और ग्वाटेमाला सिंकहोल जो कि 492 फीट गहरा था, उसने कई घरों और एक ट्रक को निगल लिया, जिसमें कुल 3 लोगों की जान चली गई। तो ऐसा लगता है कि इनोसेंटा की किस्मत इस बार अच्छी थी। जरा सोचिए कि आप बिस्तर पर हो, जबकि आपके नीचे एक खाली गड्ढा बन रहा हो, तो बिस्तर के गलत तरफ जाने से ही टाटा गुड बाय 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 खत्म। ग्रोस घोस्ट। मेरे दोस्तों इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि अब एक भूत की कहानी का वक्त है। मतलब लगभग वही मान लो। ये डरावनी कहानी हमें 2014 में वापस लेकर के जाती है, जब सीटल का एक जोड़ा ब्रायन और ब्रिजेट ओनील अपने अपार्टमेंट में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां चीजें वैसी नहीं थी जैसा वो छोड़ कर गए थे। दरवाजे के हैंडल पर लोशन लगा हुआ था, कबाड़ के टुकड़े बिखरे पड़े थे, शौचालय के नीचे पेंट डाला गया था, और सबसे अजीब ये था कि 20 जोड़ी जूतों में तलवों के नामो निशान नहीं थे। उनकी दुनिया सचमुच उल्टी पुल्टी हो गई थी, जो उन्हें लगा कि किसी चोर का काम था ये। हालांकि पुलिस की जांच ने साबित किया कि वहां कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर जोड़े ने इसके बाद सोचा कि इन सब का फिर सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि वहां पर कोई भूत था। पुलिस के जाने के बाद ओनील्स ने अजीब डरावनी आवाजें सुनना शुरू कर दिया, ऐसा शोर जो मानो किसी मरते हुए चूहे का हो। उनकी मानो तो भूत की वो आवाज जोड़े के बिस्तर के नीचे जा रही थी। तो मन की शांति के लिए ओनील्स ने पुलिस को बुलाया और नीचे तलाशने का आवेदन दिया। और फिर उसी वक्त ये चौंकाने वाला सच सामने आया। उसके नीचे कोई भूत वूत नहीं था और ना ही कोई मरता हुआ जानवर। वहां थी बस एक महिला, बुरी तरह नशे में चूर महिला। जी हाँ, उनके बिस्तर के नीचे रसोई के चाकू और हाइपोडर्मिक सुई से लैस एक 27 साल की दुबली और जंगली आंखों वाली महिला थी, जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिस क्रिस्टल मैथनी कहेंगे। हमारी दोस्त क्रिस्टल वहां कम से कम 2 घंटे से मौजूद थी और उन्होंने बाद में पुलिस के सामने कबूल किया कि वो कैसे कई दिनों से इस नशे वाले पदार्थ का सेवन कर रही थी। पुलिस का मानना था कि वो नशे में धुत होकर लड़की खिड़की से बेडरूम तक पहुंची होगी और फिर वहां तबाही मचाकर सेफ्टी के लिए आराम से बेड के नीचे घुस गई होगी। पर टॉयलेट को पेंट करने के और तलवों को गायब करने के बाद भी ओनील्स के दिल में उस औरत के लिए कोई हीन भावना नहीं थी, बल्कि उल्टा उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की। ब्रिजेट ने यहाँ तक कहा कि उसे महिला के लिए बुरा लगा। हालांकि मुझे यकीन है कि बाद में उसका रवैया बदल गया होगा, जब बिना तलवों के कारण उसके पैरों में दर्द हुआ होगा। लेकिन अगर आप और भी डरावनी कहानी चाहते हैं तो 2016 में J.M. हिस्टन की
इस रेडिट पोस्ट को देखें। जैसा सभी हॉरर फिल्म के शुरू में होता है, वैसे ही उसके माता पिता हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए थे। रेटर ने उस जगह की जांच शुरू की। वे एक कमरे में बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लमलेट हो गए। तभी अचानक से एक चीज देखकर उसके होश उड़ गए। छत पर एक बेहोश करने वाला भूतिया संदेश मिला जिसमें लिखा था, आई एम अंडर द बेड। भाई हो सकता है कि ये पिछले निवासी द्वारा की गई एक शरारत हो, तभी तो राइटर पोस्ट साझा कर पाया। इसलिए हम मान सकते हैं कि बिस्तर के नीचे असल में कोई हत्यारा या भूत नहीं था, पर उसे पुख्ता करने के लिए भाई मैं तो अभी भी घर को पूरी तरह से जलाने की सलाह दूंगा। अजनबी खतरा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अपने बिस्तर के नीचे किसी इंसान का मिलना एक व्यक्ति के छक्के छुड़ा सकता है, पर यह कॉन्सेप्ट इस अगली मुठभेड़ में अपने भयानक चरम पर पहुंच जाती है, जिसे रेडिटर माहिरा द्वारा ऑनलाइन शेयर किया गया है। जब माहिरा लगभग 20 साल की थी, तब वो हाल ही में अपने पहले अपार्टमेंट में गई और भवन के प्रवेश द्वार से अपना मेल उठाते समय अपने प्रेमी से बात कर रही थी। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटी, वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, जिससे उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। ये उसके बिस्तर के नीचे फिसल गया। फिर उसने वहां एक भयानक चीज देखी। जैसे ही वो उसे लेने के लिए नीचे झुकी, उसका दिल रुक गया, क्योंकि उसने पाया कि एक आदमी उसके बिस्तर के नीचे पीठ ऊपर करके लेटा हुआ है। तेजी से घबराते हुए उसने फोन उठाया और जोर जोर से अपने प्रेमी को बताया कि वो शावर लेने जा रही है। वो तुरंत बाथरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका कमरा नीचे की मंजिल पर होने के कारण वो बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने में सफल रही। बिना देरी किए उसने पुलिस को यह खबर दी कि उन्होंने अंदर जो पाया वो था एक पतला, थका हुआ दिखने वाला आदमी, जो बाथरूम के दरवाजे के बाहर चाकू लेकर इंतजार कर रहा था। अगर लड़की इतनी शांत और चालाक नहीं होती तो शायद आज हम उसकी कहानी नहीं सुन रहे होते। बेचारी लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने उस रात अपनी माँ के कमरे में सोने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, उसका फोन फिर से जगमगा उठा। वहां लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में हूँ। ये एक असंभव बेतुके खतरे की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला था। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब वो अगली सुबह अपने कमरे में लौटी तो चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। वहां कुछ तो गड़बड़ थी, बड़ी वाली। जब उसने बिस्तर के नीचे झांका तो लड़की ने वहां काइल रेवेंसक्रॉफ्ट को पाया, जो उसका इंतजार कर रहा था। लड़की की मां ने काइल को लताड़ा और तुरंत पुलिस को फोन किया, पर वह हवा की तरह भागा और भागते वक्त लड़की का फोन भी चुरा ले गया। बाद में जांच पड़ताल में पाया गया कि लड़की के बेडरूम की खिड़की का हैंडल पूरी तरह से तोड़ा गया था, जिससे यह साबित हो गया था कि क्रीपी काइल रात में उसके कमरे में घुसा था। ये सोचना बहुत ही डराता है कि क्या होता अगर वो लड़की उस रात अपनी माँ के कमरे में नहीं सोई होती। लेकिन अविश्वसनीय रूप से अंत में कायल बचकर निकल गई। उस पर सिर्फ 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था और उसे बस एक काउंसलिंग से गुजरना पड़ा। अदालत के बचाव ने उसे बदलाव में सक्षम एक उज्जवल युवा करार दिया। हाँ, बदलाव, और भगवान जाने और क्या क्या। तो अपने बिस्तरों के नीचे देखो दोस्तों, वहां एक प्राणी छिपा है जो कायल नाम का जवाब देता है। गद्दे का उन्माद। जरा इस सीन को पिक्चर करें। सूरज की एक किरण आपके पर्दों से झिलमिला रही है, एक पक्षी की पहली धुन आपको मदमस्त कर रही है, और तब से जब से आपने पहली बार अपने होश को संभाला था, फिर आप सपनों की दुनिया से वापस नई सुबह में कदम रख रहे हैं। जैसे ही आपके पैर जमीन को छूते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और एक अंगड़ाई लेते हैं, और तभी एक अजनबी धीरे धीरे से आपके गद्दे से बाहर निकल रहा है। क्या कहा? अजी, ये बेकार सीन सच में हो सकता है। अगर उस अजीब योजना जो बुरी तरह से पिट गई थी उसका कुछ रिजल्ट आता तो 2018 में अफ्रीकी भूमि पर मेलेला के स्पेनिश एनक्लेव की सीमा पर सीमा अधिकारियों ने 2 गद्दे का निरीक्षण करने का फैसला किया, जिन्हें मेलेला ले जा रहा था। गद्दे के बारे में कुछ अजीब लग रहा था तो अधिकारियों ने प्लास्टिक की परतों को छील दिया, कपड़े को काटा और जल्दी ही एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। गद्दे के अंदर 2 आदमी छिपे हुए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने गद्दों की खुदाई की थी। उसे लगभग ताबूतों जैसा दिखने वाला बनाया गया था। वो सच में इनका ताबूत बन जाता, क्योंकि वो गद्दे प्लास्टिक की एक मोटी परत में लिपटे हुए थे। भाई विकृत, जो कि बहुत ही गर्म होता है। सांस लेने में आने वाली दिक्कतों की तो बात ही मत करो। चक्के तावाक और नंगे पांव। ये माना जाता है कि वे बेहतर जीवन के लिए यूरोप में प्रवेश करने के लिए कस्टम से छुपकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस मौके पर गद्दे के जरिए आना जाना इन दोनों मर्दों के लिए असफल साबित हुआ। लेकिन एक बड़ा आदमी इकलौता ऐसा नहीं है जिसे लोगों ने अपने गद्दे में खोजा है। नहीं। 2015 में एक मैक्सिकन परिवार ने एक नया गद्दा खरीदने का फैसला किया और उन्हें जल्दी अंदर से आने वाली अजीब बदबू का एहसास हुआ, जिसने उन्हें नए गद्दे को फाड़कर अंदर देखने के लिए मजबूर किया। और उन्होंने जो पाया वो साबित करता है कि बिल्कुल नया होने का दावा करने वाले विक्रेता पर हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए भैया। सच में जरा गौर कीजिए कि उन्होंने अंदर क्या देखा। Mira. ¡Qué poca madre! Se veía bien. Ni siquiera sacudieron el pinche. Mira. Sí, lo grabé, ¿cómo está? Esta es una chingonería finísima. यार, आप अपनी स्क्रीन से भी उस बदबू को सूंघ सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उनके नए गद्दे पर क्या लगाया गया था। बस आप ये समझ लें कि सालों के पसीने, गंदगी, डेड स्किन और सामान्य शारीरिक गंदगी इस बदबू का कारण बनी थी।
जैसे जितना मर्जी चमकाओ पर टट्टी तो टट्टी रहती है। ओहो। उसी तरह से एक गंदे पुराने गद्दे को जितना मर्जी बाहर से नया कवर लगाओ, आपकी दाल नहीं गलेगी भाई। होनहार पेंशन वाला। बूढ़े लोग भी कभी जवान थे और अब वो बूढ़े हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो थोड़ी मटर गश्ती को पसंद नहीं करते। इशारा समझ रहे ना? अरे वो बेडरूम वाली मस्ती भाई, अब तो समझ गए होंगे। और मुझे यकीन है कि हम कभी अपने दादा दादी को ऐसी लुका छुपी खेलते हुए नहीं सोच सकते। पर फिलाडेल्फिया में एक पेंशन भोगी अपने एक शौक के कारण बड़ी खबर बन गया, वो भी रात की रासलीला की वजह से। एक 70 वर्षीय नटखट व्यक्ति जो ओल्ड एज होम में रहता था, उसकी आवाज सब्सिडी छीन ली गई जब स्टाफ ने एक महिला को उसके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ पाया। अरे वही महिला जो रात में आपको जन्नत दिखा सकती है। अरे भाई, मैं रोलर कोस्टर अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा। हालांकि ये कहानी लगातार अविश्वसनीय ही होती जाती है। ये पता चला है कि दिल तो बच्चा है जी वाला ये बूढ़ा अपने शौक पूरा करने के लिए दूसरों को शराब बेचकर पैसों का जुगाड़ किया करता था। इसे एक मोबाइल निवासी के रूप में डिफाइन किया गया था जो पड़ोसियों के लिए शराब का जुगाड़ करके फायदा उठा रहा था। हालांकि जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, अपना दिल बहलाने का यही एकमात्र तरीका नहीं था। यह आदमी वो सब कुछ है जो मैं बुढ़ापे में बनना चाहता हूँ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था यार। क्या आपने कभी अपने बिस्तर के नीचे कुछ अविश्वसनीय पाया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।